कुछ चाहिए तुम्हें? क्या ढूंढ रही थी? वो बड़ी माँ शादी का एल्बम, मुझे लगा यही होगा। सॉरी, आपसे बिना पूछे आपके कमरे में आ गई। ओह, मेरे कमरे में आने के लिए मेरी परमिशन पूछने की क्या जरूरत है? ये कमरा भी तो तुम्हारा ही है। तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो, और हर चीज पर अब तुम्हारा भी हक है। ये फोटो कैसे? माँ बाबा की फोटो, ये फोटो मेरे पास कैसे? यही सोच रही हो ना तुम? मैं बताती हूँ। दरअसल बात यह है कि उस वक्त डाकू आए थे ना, जब तेरी शादी हो रही थी। उस वक्त तेरे कमरे में कुछ तस्वीरें थी। ये तस्वीर मैंने उठा ली थी, यही सोचकर कि बाद में मैं तुम्हें दे दूंगी। पर मुझे नहीं पता था कि तुम मर गई थी। अब रख ले बेटा, इसे तू रख ले। रुक जा, रुक जा। शादी का एल्बम लेने आई थी ना, वो तो लेती जा। ये तुम कितना ही छिपा लो, पर आज नहीं तो कल मैं तुम्हारे अतीत का हर पन्ना खोल के रहूंगी, जान के रहूंगी मेरे माँ बाबा से क्या रिश्ता था तुम्हारा। Excuse me. मिस्टर रॉकी का कमरा कहाँ पे? जी आप? मैं एडवोकेट श्रीवास्तव, कुछ पेपर साइन करवाने हैं। रॉकी, मिस्टर श्रीवास्तव तुमसे मिलने आए हैं। श्रीवास्तव? हाय, एडवोकेट श्रीवास्तव। हाय, हाउ कैन आई हेल्प यू? मिस्टर अमर की विल है और आप उनके नॉमिनी हैं। साइन चाहिए। ऑफ कोर्स, आइए, प्लीज हैव अ सीट। Do you have a pen? Yes, sure. कोई इच्छाधारी नाग नागिन तेरे सामने रूप बदल के आएगा, तुझे पता चल जाएगा। उनके सिर्फ नाखून देखना, नीले होंगे। लास्ट पेज पे साइन करना है। Yeah. Thank you. Thank you. वहां कोई किताब नहीं, तेरा काल आया है, तेरी मौत ने तुझे बुलाया है। मैं आ रही हूं। कौन है वहां? कौन है वहां? जो भी है मेरे सामने आ। तू अभी मेरी शक्तियां नहीं जानती।
जान जाएगी तो तेरी जान चली जाएगी। सामने आ, मैं आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। सामने आ। ये तो मक्खी की आवाज है। ये अंदर क्या कर रही है? ये दरवाजा तो अंदर से बंद है और अंदर शेषनाग का मंदिर है। अंदर उसकी शक्तियां काम नहीं आएगी, वो मर जाएगी। मक्खी, तू यहाँ क्या कर रही है? तूने ही तो कहा था यहाँ से किताब लाने के लिए। मैंने कहा था? कौन सी किताब? खाली है ये किताब। किसी ने तेरे लिए यहाँ जाल बिछाया था और यहाँ तेरी शक्तियां भी काम नहीं आएगी। तू मर जाएगी मक्खी, तू मर जाएगी। चल चल निकल यहाँ से, निकल। आज तो तू बच गई अवंतिका, लेकिन कब तक बचेगी? आज नहीं तो कल तेरी मौत आएगी, बहुत बुरी मौत आएगी। यहाँ हम सबको क्यों इकट्ठा किया है? क्योंकि कहानी यही शुरू हुई थी, इसी पंचनेर में, इसी शिव मंदिर में। हम सब ने मिलकर शिवन्या के माँ बाप को मार दिया था। उस नागमणि के लिए मार दिया था। उस वक्त हम 5 थे, एंकी, वीरेन, सूरी, शैलेश और मैं। और शिवन्या ने हम सबको खत्म कर दिया था। और वो भी अपनी माँ की तरह एक इच्छाधारी नागिन थी। और उसने उसकी आंखों में हम 5 की छवि देख ली थी। बहुत बुरी तरह से, बहुत भयानक मौत दी थी उसने हमें। उसने अपना बदला ले लिया और इस इंतकाम में इस काली नागिन ने उसका साथ दिया था। तो आज तू ये कहानी क्यों सुना रही है? वो इसलिए क्योंकि आज भी वही कहानी, वही बदला है, वही नागिन है। हम 8 ने मिलकर शिवन्या को मारा। वो भी एक इच्छाधारी नागिन थी। और हम 8 में से अब एक मर चुका है। हमारे घर में कोई सांप घुस आया है और वो विक्रम के रूप में आया था। तो फिर ये कौन है? शिवन्या तो इंसान बन चुकी थी, उसकी बेटी इच्छाधारी नागिन कैसे हो सकती है? मानव, मैं ये नहीं जानती कौन कैसे कहा। सिर्फ इतना जानती हूँ कि अमर की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स यही कहती है कि उस पर 8 बार वार करके उसे खत्म कर दिया था। मानव, पकड़ो उसे, भागो! मैंने कहा रुक जाओ। मैंने तेरा रूप देख लिया है। तेरा असली रूप मेरे सामने आ गया है। तू एक इच्छाधारी नाग है। देख ऊपर पूर्णमासी का चांद। तेरे चेहरे पर उस चांद की चांदनी और तेरे हाथ पर तेरा नाग रूप मुझे दिखाई दे रहा है। तेरा रूप, तेरा रंग बदल गया है। मारो, पकड़ो उसे। मानव, तुमसे तो कुछ भी नहीं होगा, मैं ही देखती हूँ। हाँ, मैं इच्छाधारी नाग हूँ जो तुम सबसे इंतकाम लेने आया है। और वो मैं लेके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कौन सा नया नाग है जो हमसे बदला लेने आया है?
बहुत ज्यादा डरावना था। कितना भी डरावना हो, देख लेंगे उसे। एक बात तो साफ है कि हमारी नागमणि की चाबी सुरक्षित है। वो नागिन है, ऐसा लगता था हमें, पर ना वो नागिन है और ना वो कोई इंतकाम लेने आई है। अगर ये जहर ये काली नागिन के सर पे चढ़ गया तो ये मर जाएगी। मुझे उल्टे मंत्र पढ़ने पड़ेंगे तो ही ये बिच्छू अपना जहर वापस लेगा। जहर तो फैलते जा रहा है, वक्त बहुत कम है। लगता है आज ये काली नागिन की मौत है। जा जा अपना जहर उतार जा। जय माँ काली, जय महाकाली। आ गई मेरी काली नागिन। काली नागिन की जय हो। अब ये नया नाग कौन आया है जो हमसे बदला लेना चाहता है? अरे हमने उसका क्या बिगाड़ा है? समझ में नहीं आ रहा इस नाग की पूंछ पर किसने पैर रखा। तूने रखा होगा, हम तो दीवार के उस पार थे। इंसानों की आदत होती है बेजुबान जानवर को कुचल के भूल जाने की। बेजुबान? तू जानवर है? हाँ? तू बेजुबान है? अरे नाग, नागिन और बेजुबान या बड़ी बड़ी जुबान बाहर निकालते रहते हैं। और वो नाग अपनी जुबान से बोला, मैं बदला लूंगा। अरे अगर ऐसे ही एक एक करके नाग नागिन हमसे बदला लेने आते रहेंगे ना, तो हम ले चुके नागमणि सपोले पकड़ने वाले बनकर रह जाएंगे हम। समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि ये नाग कौन है और क्यों वो हमारे सामने आया है।